स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स का पेपर सॉल्व 2018 का सम देखिएगा। NP4 इज इक्वल टू 9 NP3 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जो पहला क्लास कर रहा है उसका जितना मतलब हम सब फॉर्मूला लिखते जाएगा तो आपको एमसीक्यू लेवल में समझ आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, NP4 इज इक्वल टू 9 NP3 दिया रहेगा और वैल्यू ऑफ n पूछा है। ऑप्शन है 6, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। सिंपल सा बात है बेटा, याद रखना बेटा, परमुटेशन है ये ना, NPR ये परमुटेशन होता है। परमुटेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है परमुटेशन का। मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर को 1 तक लेके जाना है। फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर को 1 तक लेकर आना है। सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू इसका क्या होता है बेटा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। सर ये तो आपस में कट जाएगा। अब बताओ n माइनस 4 बड़ा कि n माइनस 3 बड़ा? गलत जवाब। माइनस के केस में छोटा वाला बड़ा होता है, बड़ा वाला छोटा होता है। अगर मैं इसके बाद कंटिन्यू बात करूंगा तो n माइनस 3 के बाद n माइनस 4 आएगा तो उसको मैं बोलूंगा 1 बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही रहेगा, बड़े वाले को और छोटा वाले को बड़े वाले को छोटे वाले को पास लाना है। मतलब यहां मैं लिख सकता हूं n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे इसको 1 तक लेकर आना है। मतलब n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 डॉट 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 करके 1 3 2 1 करके आ जाएगा। ये आ गया तो ये फैक्टोरियल कट जाएगा आपस में। तो जब ये नंबर को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 3 इज इक्वल टू 9, देन n इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आंसर नंबर 12 कोई दिक्कत? सिंपल सा तोड़ याद रखना बेटा, दो ऊपर का मैच पहले फैक्टोरियल को हटाना है। हटाने का एक नियम है, ये हुआ एक तरीका। इसका एक और शॉर्टकट है सर। शॉर्टकट क्या बोला था मैंने, n को 4 कदम पीछे ले जाओ। सिंपल सा बात क्या होगा सर, n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 4 कदम हो गया और ये इक्वल टू 9। सर n को 3 कदम पीछे ले जाओ, n माइनस 1 n माइनस 2, ये n कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, डायरेक्टली n माइनस 3 इज इक्वल टू 9 देन n इक्वल टू 20। ये इससे सिंपल कुछ नहीं था, लेकिन ये फॉर्मूला के अगेंस्ट है और हम चाहते हैं एक बार फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि अगला सम जब करने आओगे ना तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहीं कहीं यहाँ पे वैल्यू नहीं रहता तो तुमको फॉर्मूला से काम आता है। यहाँ तुमको आर पता है तो तुम ये लगा सकती हो, आर नहीं पता तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन जहां पर नीचे का वैल्यू आपको पता है तो आप ये शॉर्टकट लगा लीजिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। सर परमुटेशन बोलता है कि सर n को 4 कदम पीछे ले जाओ, और वही अगर NCR बोलता, मैं NC3 बोलता तो n को 3 कदम पीछे तो लेके जाना है और लास्ट में नीचे 3 को 1 तक लेके आना है, 3 2 1। परमुटेशन में कि इसको कितना कदम पीछे ले जाना है वो चीज है। कॉम्बिनेशन बोलता है सर वो तो कीजिए, उसके साथ साथ नीचे वाले को 1 तक लेके आना है। ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है। क्या ये सब बनने में किसी को दिक्कत हुआ? इसको पहले कॉपी करो। चलिए नंबर 2 देखिए बेटा, अगर बोला जा रहा है इफ NC7 इज इक्वल टू NC11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नंबर ए है 18, नंबर बी है 10, नंबर सी है 12, नंबर डी है नन ऑफ दिस। बताइए। सिंपल है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, दोनों चीज पार्ट कटेगा, काटा कुटी करके सॉल्व करना है। बताइए। NC7 इज इक्वल टू NC11। NC7 सर NCR का फॉर्मूला बता दीजिए। सिंपल है, जो परमुटेशन का लिख रहे थे सेम फॉर्मूला, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कीजिए। सर यहां NC7 है तो n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 7 का फैक्टोरियल इनटू 7 का फैक्टोरियल, ये होता है। ये पार्ट यहां लिख दीजिए, n का फैक्टोरियल n माइनस 7 का फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा बेटा, n का फैक्टोरियल n माइनस 11 का फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल। तो सर ये इससे कट जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, n माइनस 7 का फैक्टोरियल
इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अब बताइएगा बड़ा कौन है इसमें, n माइनस 7 बड़ा कि n माइनस 11 बड़ा? 7। तो इसको इसके पास लेके आना है, मतलब 7 को 11 तक लेकर आना है। तो लिखेंगे n माइनस 7, n माइनस 8, n माइनस 9, n माइनस 10 और n माइनस 11। यहाँ फैक्टोरियल को छोड़ देना। अब 7 बड़ा कि 11 बड़ा? 11 बड़ा। तो सर इसको ऐसी 7 फैक्टोरियल ऐसे रहने देंगे कि बड़े वाले को छोटे वाले को पास लाना होता है। इसको ऐसे रहने दो, इसको तोड़ो सर। 11, 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल। सिंपल सा, ये फैक्टोरियल फैक्टर सेम कट गया, ये फैक्टोरियल फैक्टर कट गया। अब सर बताओ कितना नंबर है? 1 2 3 4 4 और यहाँ कितना है? 1 2 3 4। सर ये चार तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाँ ये भी चार तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये वाला इससे इक्वल हो जाएगा, ये वाला इससे इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ को, पहले इसको ताड़ लो। n माइनस 7, n माइनस 8, n माइनस 9, n माइनस 10। हम सिखाया था इसको मल्टीप्लाई मत करना, जब भी होगा तो ऐसा तोड़ना कि ऐसा कोई नंबर था तोड़ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। जब ये 4 नंबर है तो यहाँ भी 4 ही नंबर होना चाहिए। तो सर अगर मैं इसको इससे इक्वल करता हूँ तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 11, देन n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 प्लस 7 18। तुम चाहे इसको इक्वल करो चाहे इसको इससे कर लो। n माइनस 8 इक्वल टू 10 18, इसको इससे करो 18, इसको इससे करो 18, हाँ या ना? ये n का वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 18। ये कौन करेगा जिसको फॉर्मूला याद नहीं है? हम इसका एक शॉर्टकट ट्रिक देगा जस्ट अभी दिखने बात। पहले इसको ताड़ लीजिए, ये लॉन्ग कट है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था, याद आ रहा है? NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R बोला था हम। ये फॉर्मूला देखिए, आपका फॉर्मूला जब कॉम्बिनेशन जब पूरा डिटेल में पढ़े होंगे उस पार्ट में आपको मिलेगा। कॉम्बिनेशन के डिटेल 3 जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लासेस किए गए हैं उस वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिएगा, कोई मिल जाएगा। ये फॉर्मूला था। सिंपल जवाब है कि सर ये इक्वल बोला है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि ये वाला पार्ट दूसरे इक्वल है। तो सिंपल सा बात है कि n माइनस को 11 करेंगे, नीचे का दोनों टर्म को अगर मैं जोड़ दूं वही पार्ट हो सकता है। तो 7 प्लस 11 कितना होता है? आप क्वेश्चन देख के टिक मार सकते हैं। 7 समझ आ रहा? अगर ये इक्वल बोला और नीचे ये दोनों ऊपर का सेम है तो नीचे का जोड़ देने से ही n का वैल्यू आएगा। क्योंकि मैंने क्या लिखा है? NC7 जो है वो n माइनस 7 के बराबर होगा। मतलब n माइनस 7 बराबर है 11 से, तो n कितना हो जाएगा? 11 प्लस 7 18। ये कौन लगा सकता है? इसको फॉर्मूला अच्छे से पता हो, ये फॉर्मूला वाला पार्ट कि सर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला वो बराबर होगा इसके इक्वल वाले से। क्यों ये इक्वल बोला है? इक्वल रहेगा अगर दोनों ऊपर n सेम है, नीचे वाले दोनों का ऐड करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये एग्जाम में आए इतना माथा नहीं फोड़ना है, फोड़ लीजिए ना। सिंपल तो क्वेश्चन कौन सा माथा लग रहा है, जहां समय नहीं लगता था आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, तो 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा। तो ये आप लगा सकते, क्योंकि याद नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना मुश्किल है, दिमाग में बैठ पाना बहुत कुछ रहेगा ना। तो ये सॉल्यूशन पार्ट है, और जिसको ये फॉर्मूला याद है जैसे मैंने ट्रिक में लिखवाया है, एक झटका में आ जाएगा आपका। देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम का सम्स है। सिंपल सा बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो कोई एक सम्स है, उसको एक्सपेंड करना है। अगर इस सम में कोई तुमसे पूछे कितना टर्म होगा, जैसे बचपन में पढ़ाई करते थे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई तुमसे पूछता था a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर कोई तुमसे पूछ दे a प्लस बी का होल 4, सर नहीं पता, a प्लस बी का होल 5, a प्लस बी का होल 6, a प्लस बी का होल 100, क्या बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहां तक के बाद आपको आपका गिनती रुक जाता है। लेकिन क्लास इसके बाद मैथ में अगर आगे बढ़ा जाता है तो चैप्टर का नाम होता है बाइनोमियल थ्योरम। वो आपको पूरा एक्सपेंड करके बता सकता है। इसके लिए ट्रिक होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से नहीं तो काम हो जाएगा। क्या बोलता है? मैं इस ट्रिक में यही एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको। इसका सिंपल सा बात बोलता है, सर पहले जितना ठो आपका पावर है टर्म उससे एक ज्यादा होगा। गिनो सर, पावर 2 है तो टर्म कितना है? 3। अगर पावर 3 है टर्म कितना है? अगर पावर 4 होगा टर्म कितना होगा? एग्जाम में एमसीक्यू ये पूछा है। अगर पावर 100 है टर्म कितना होगा? बोला 101। अगर पावर 99 है टर्म कितना होगा? तुम एक्सपेंड कर ही नहीं सकती है। सिंपल जवाब, जितना पावर में है टर्म उससे एक ज्यादा होगा। ये दिमाग बैठ गया? ये अगला समय मैं पूछूंगा। अभी में से क्या पूछा? 5वां टर्म क्या होगा? हमको पूरा 100 टर्म पूछ नहीं सकता। अच्छा ये पावर 8 है, टर्म कितना होगा? 9। लेकिन इस हमसे पूछा 5वां टर्म क्या होगा? क्या पूछा हमसे? 5th टर्म कौन सा होगा? तो हमसे एग्जाम में पक्का इस तरीके से कोई भी एग्जाम पक्का आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बेटा?
Tn, जो आपसे जितना टर्म पूछ रहा है, मैं इसी शब्द से करता हूँ T5, जो भी पूछेगा उसको क्या करना, ब्रेक कर लेना। इसको हमेशा +1 के टर्म में, 5 में से 1 गया कितना हुआ 4, अगर 5 है तो 4+1, अगर 7 है तो 6+1, अगर 8 है तो 7+1, उसको एक अलग और ये इसको अलग करना, इसको हम आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर। तो कोई भी टर्म को TR+1 के टर्म में तोड़ देना, मतलब अगर टर्म मेरा बोला 5 तो आर कितना हो जाएगा 4, टर्म बोला 7 तो आर कितना हो जाएगा 6, टर्म बोला 12 तो आर हो जाएगा 11। फॉर्मूला क्या होता है सर, एनसीआर पहला वाला टर्म को बोलते हैं x का पावर n-r और a का पावर r। ये सिंपल सा मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से तो सम को कैसे बनाएंगे बेटा, n कितना मेरे पास 8, c, r कितना मेरा 4, r कितना है, अगर टर्म 5 है तो r क्या होगा 4, टर्म 12 है तो r क्या होगा 11। सर x क्या है, पहला टर्म, मतलब 4x/5 का पावर क्या हो जाएगा सर, n-r मीन्स 8-4। अच्छा अगर बीच में माइनस है तो माइनस इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस चल जाएगा। 5/2x का पावर क्या हो जाएगा, r मीन्स 4। कोई दिक्कत, अच्छा ए है ना, हाँ ठीक है। फॉर्मूला एकदम याद रखना, a मतलब सेकंड टर्म, ये है x ये और ये है a, क्योंकि ये सम जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो x प्लस a के फॉर्म में जाता है, x प्लस a के, फर्स्ट इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं a। सर x और a क्यों लेके, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन फॉर्म है, a प्लस b का होल का फॉर्मूला जैसे होता है ना, वैसे बाइनोमियल थ्योरम में x प्लस a का फॉर्म लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला उतार लीजिए r+1 का। सर ये 4 कैसे आएगा, टर्म अगर 5 होगा तो r 4 हो जाएगा, पता याद रहेगा, जितना टर्म बोलेगा, टर्म जो निकालना है आपको बोलेगा, और सर इसके पावर में जो रहता है उसको हम n बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और एनसीआर का मतलब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना है सिंपल सा। सर 8c4 4x/5 का पावर 4 और -5/2x का पावर 4। सर एक बात, अगर ये पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ये पावर ऑड है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में वही को आंसर देगा प्लस में और माइनस में, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर यहाँ पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस। ऑड मालूम है ना, 1 3 5 7 बोलते हैं, इवन 2 4 6 8 को बोलते हैं। अच्छा 8c4 का मतलब 8 को 4 कदम पीछे, 8 7 6 5 और नीचे 4 को 1 तक, 4 3 2 1। कॉम्बिनेशन का सिंपल नियम, 8 को 4, अगर वही बोलता है 8p4, बस 8 को 4 कदम पीछे करते हैं, 8 7 6 5, नीचे बाई में कुछ नहीं करते। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में केवल यही डिफरेंस है सर, इसको कितना कदम पीछे जाना है ये बताता है, कॉम्बिनेशन में नीचे वाले को 1 तक लेकर आना है आपको। यहां तक क्लियर है। सर इसको सॉल्व कीजिए, 4 का पावर 4 क्या है, 4 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा सर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अभी इंटू मैं नहीं करूंगा, और x का पावर 4 और 5 का पावर 4 मतलब 5 इंटू 4 1 2 3 4 कर दिया इंटू, अभी मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, माइनस को तो प्लस हो गया, 5 है 4 बार 1 2 3 4 और 2 है 4 बार 1 2 3 4 और x है 4 बार, ये इससे कट गया, 2 से 2 कटा बचा 2 2 2 2 2 2 सारा कट जाएगा, सारे 5 खत्म, यहाँ पे 4 5 है, हाँ तो बचा क्या सर, ये ये 4 कट जाएगा, किससे 4 दूना 8, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यहाँ बचा 70 और यहाँ बचा 8 16 16 सॉरी 70 कैसे आया सर, अरे 7 बेटा 7 5 जा 5 2 जा 10 10 5 7 जा 70, 70 हाँ कैलकुलेटर चला लेना, आपका थोड़ा अलाउड है तब लोगों 1120, कोई ऑप्शन में था देखो तो, बटन दिया नहीं सॉरी, ऑप्शन क्या है बता देता हूँ। ए नंबर ऑप्शन ही है 1120, बी नंबर है 210, सी नंबर 1536 और डी नंबर नन ऑफ दिस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, मैथ में कुछ और दे नहीं सकता आपको, टर्म तो पक्का पूछेंगे, हाँ ये सेम नहीं देगा, इसके लिए कुछ भी नंबर दे सकता है लोग, हाँ 8 की जगह 12 कर देता है। आपको स्टेप क्या याद रखना बेटा, जो मैंने बताया आपको चैप्टर भी नहीं पढ़ना है, केवल यही फॉर्म समझाएगा, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स जो भी आएगा। क्या क्वेश्चन बोलेगा सर, कौन सा टर्म पूछा है, हाँ तो आर आपको मतलब क्या करना है, उससे एक माइनस, अगर फिफ्थ टर्म बोला तो आर 4, आपको आर पता करना है। दूसरा सर पावर जितना है वो आपका एन हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका ए हो गया, बैठा दो सॉल्व कर लो, कहानी खत्म हो गया। इससे सिंपल कुछ नहीं है, ये समझ आएगा ही आएगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कंपटीशन एग्जाम या कोई भी ऐसा कॉलेज का एग्जाम जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो।
बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ही होता है आपका टर्म पूछना, वो आपसे टर्म पक्का पूछेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि देखिए हम जितने पेपर में सॉल्व करवाएंगे देखिएगा सारे पेपर में आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। ये आपको चेंज कर देगा, वो आपको इसको चेंज करेगा, लेकिन सम्स आपसे टर्म जरूर पूछेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। टाइम लगेगा ना यहाँ तक क्लियर? सर? जरा इस सम को देखिएगा, अभी जो सम्स क्या सेम टू सेम सम्स है। सर बेस बराबर है? नहीं, हमको पहले बेस बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेस बराबर। तो हम ये नियम जानते हैं, खाली फॉर्मूला देखो बेटा, log a टू दी बेस b दिया है, अगर हमको इसको उल्टा करना हो 1 बाई log b टू दी बेस a कर सकता हूं, तो मैं इसको पलट सकता हूं, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 1 बाई log 4 टू दी बेस x, और यहां पर 1 बाई log 2 टू दी बेस x इज इक्वल टू 6। अब ये 4 टूटेगा सर? हाँ सर। 1 बाई log 2 का स्क्वायर 1 बाई log 2 बेस x इज इक्वल टू 6। ये 2 बाहर आ जाएगा। log में क्या होता है, कोई भी चीज अगर पावर में होता है बाहर आ जाता है। 1 बाई log 2 बेस x इक्वल टू 6। 1 बाई log 2 बेस x कॉमन चल जाएगा तो बचेगा 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहां तक क्लियर है? इसके बाद क्या होगा बेटा, इसको पलटो, ये पलट जाएगा, हो जाएगा log x टू दी बेस 2, और ये एलसीएम हो जाएगा 2 1 प्लस 2, ये होगा 6। log x टू दी बेस 2, ये होगा 3 बाई 2 इज इक्वल टू 6। log x बेस 2, ये 6 इंटू 2 बाई 3 कट के 2 हो जाएगा। log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 का पावर 4 मतलब 16। आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। आंसर क्या आएगा? 16, मतलब डी। इसका ए कितना बेटा? 2, बी है 4, सी है 8, डी है 16। आंसर होगा डी। सिंपल सा सम से बाबू, ये वाला एक ही को सॉल्व करना है। सिंपल के अभी कैसे लॉग का पहला सम जैसे होता है, लॉग हटाने का नियम होता है x यहीं लिखेंगे, ये चल जाएगा यहां पर, और ये चल जाएगा इसके पावर में। सबसे पहला क्लास में जब लॉग पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला, लॉग हटाने का नियम होता है कि सर बेस चल जाएगा यहां पर और ये चल जाएगा इसके पावर में और x का वैल्यू निकल जाएगा। सर 5 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है ना 25, माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, 5 का पावर 1 बाई 5 मतलब 1 बाई 5। क्या हो जाएगा आंसर? 1 बाई 5। कहां है सर? ए नंबर। कोई दिक्कत? कितना सिंपल सिंपल समझ रहा, सम एकदम हार्ड नहीं दिया है, बस आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट पता है तो आप निकाल पाएंगे। क्लियर है? क्या ये सम समझ में आया? ये वाला सम क्लास 10 का है, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर दिखाई दे रहा है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा तो फॉर्मूला बताया गया होगा, a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t। ये होता है कब? एनुअली का। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट साल में एक बार आपको मिले तब इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये सम्स क्या बोला है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 200 का पावर 2t। रेट को आधा, टाइम को डबल। अगर बोले क्वार्टरली बोल दे, ये कब लगाएंगे? हाफ ईयरली। ये कब लगाएंगे? एनुअली। और a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 400 का पावर 4t कब लगाएंगे? क्वार्टरली। अगर 3-3 महीने का क्वार्टर बोले ना, आपको साल में 4 बार आपको मिलेगा, 3 महीना करके 3 महीना, फिर 3 महीना 3 महीना, तो ये तरीके से मिलेगा इंटरेस्ट। अगर बोलेगा हाफ ईयरली, मतलब बोले सेमी एनुअली बोले तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये बोला तो ये लगेगा। इस सब में क्या है बेटा? अ सम बोल रहा है एट व्हाट टाइम, टाइम नहीं पता। अ सम ऑफ मनी इज ट्रिपल, मनी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। क्या बोला? 3 गुना का मतलब क्या होता है? मैंने प्रिंसिपल को अगर पी दिया तो अमाउंट 3p है। बचपन में पढ़े होंगे ना, 3 गुना का, मान लो मैंने बैंक को 1 लाख दिया तो कितने साल बाद बैंक हमको 3 लाख देगा, तो वो जो हमको देगा उसको अमाउंट बोलते हैं। तो बैंक हमको अमाउंट 3p देगा, हम p इसको दिया। 1 प्लस रेट कितना है मेरा? पता है, रेट पता है ना? रेट 6% है, और नीचे क्या होगा? 200 का पावर 2t। यही पूछा हमसे। सर p से p कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? 206 बटा 200 का पावर 2t। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर? अगर सब में लॉग का फॉर्म नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाली सिंपल ऐसा दिया, तो कैलकुलेटर उठाइएगा आप लोग, इसको पहले सॉल्व कीजिए। कितना बता दो हमको कोई? 206 बटा 200 कितना होता है? चीजें समझिए, पहले फॉर्मूला ताड़िए, पहले फॉर्मूला ताड़िए, फिर समझाऊंगा कैसे करना है इसको। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। यहां तक देखिएगा, ये फॉर्मूला का पार्ट हो गया।
तो जस्ट मेरा बात कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन साफ साफ बोला था, इसको सॉल्व कितना आया था बेटा, कितना आया था 1.03, 4 डिजिट बोलो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट पक्का आएगा, वही आया तो वही चलेगा, क्या आएगा 1.03 आया, ठीक है, का पावर 2t। अब ध्यान सुनिए, हम बोल रहे 1.03 को आप इनटू इक्वल टू करती जाओ, कितनी बार करने से वो 3 आ रहा बताओ हमको, 1 पूरे कैलकुलेटर में क्या करेंगे 1.03 इनटू फिर इक्वल टू करती जाओ, कितनी बार करने से वो 3 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 के पास, वो हमको बताइए, देखिए कितनी बार में आ रहा है, 1.03 इंटू 1 2 कितनी बार में 37 बार में आया, तो जब भी जितना टाइम होगा उससे एक ज्यादा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.03 का पावर 38, कितना, और 1.03 का पावर 2t, तो 2t हो जाएगा 38, तो t कितना हो जाएगा 38/2 कट के 19, क्योंकि ये सम अप्रोक्स में है, ये एग्जैक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू को लिया 3.0 से कम कुछ आ रहा है, तो एग्जैक्ट तो 3 नहीं आया था मेरे पास, तो ये 19 के लगभग पास में कौन है सर, पहला 18.6। ऑलवेज ये वाले सम्स को अप्रोक्स में खेलना, एग्जैक्ट लेके नन ऑफ दिस मार मत देना, नन ऑफ दिस होगा नहीं, होगा क्या 18.6, क्योंकि मेरे पास 3.06 समथिंग कुछ आया था और वो 3 लाना है, तो कुछ पीछे आना है, तो ये 4 महीना को हमको पीछे आना पड़ेगा, सिंपल सा इसमें करना क्या 1.03 इंटू इक्वल टू दबाती जाओ, कितनी बार में ये आ रहा है उससे एक ज्यादा लेना है, मेरा 37 बार में आया था तो 38 लिया, 3 आना है तुमको, 3 लाना है, तो मैं देखूंगा ये 1.03 का पावर 38 करोगे ना तो ये 3 ये इसका मैच आ जाएगा, तो 2t को 3 से 38 डिवाइड करेंगे तो 19 आ गया, 19 का मतलब अप्रॉक्स 18.6, ये वाला सब अप्रॉक्स में खिलाया था। देखिएगा सर, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन मतलब प्रिंसिपल कितना बेटा 10,000 रुपया, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 4 ईयर, बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सब पर ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये दिया है ये फालतू पास होने के लिए, बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली बोला है कि पर एनम बोला है, हाफ ईयरली कहीं नहीं बोला है, तो सर हम क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, हमसे अमाउंट नहीं पूछा है, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 का पावर t, ये है 10,000, 1 प्लस 5/100 का पावर 4, 10,000, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो 20 और 1 कितना होता है 21, 21/20 कितनी बार लिखोगे 4 बार, हाँ जितना पावर होगा उतनी बार लिखोगे, जीरो काट लो 1 2 3 4 2 3 4, तो ऊपर 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 करो और नीचे 8 कर देना, 2 4 8 16 कितना बड़ा 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 करो 441 इंटू 441, 21 को 4 गुणा करना, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 कितना आया 21 19,481 डिवाइड 16 करो 12155.0625 कोई दिक्कत, अच्छा मुझे क्या ये क्या है बेटा अमाउंट आया, क्या है अमाउंट आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 12155.0625 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 2155.0625, देखिएगा यहाँ पैसे को इग्नोर करके ये लोग ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा था, ए लिखा है 1 लिखा मैंने सॉरी 1872155, ठीक है कितना होगा आंसर नंबर बी, तो कभी लोग पैसे को इग्नोर किया इसलिए आपको 4 डिजिट क्यों लेने में बोल रहा हूँ, किसी किसी सब में लोग पैसा ले लेता है फिर तुम फंस जाओगी कौन सही होगा, इसलिए आप 4 डिजिट लेकर गेम खेलना, जब भी पॉइंट के बाद क्या लेना 4 डिजिट लिया जाता है, क्लियर है, यहां तक कॉपी कर लिए, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³ 1/3, इसका क्या फॉर्मूला, सही है खुद फॉर्मूला ही है, ये किसका फॉर्मूला है x माइनस y का होल क्यूब का, तो क्यूब 3 कट जाएगा ऊपर नीचे, आंसर क्या बचेगा x माइनस y, ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड था कि फॉर्मूला पता होगा तो आप काट सकते हैं, क्लियर है वाला, देखिएगा जैसे हम लोग बचपन में मल्टीप्लाई करते हैं ना फैक्टराइजेशन को वैसे ट्राई करना है, हमसे क्या पूछा है
व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इनटू b। सर a इनटू b हम लोग कैसे करते थे अगर फैक्टराइज होता था तो ये 1 2 और ये है सर 1, तो हम इसको इससे इनटू करते थे ना और फिर इसको इससे करते थे, तो 1 1 एक बन जाएगा और 2 1 एक बन जाएगा, क्योंकि सर ये पहले होगा, a है तो एक एलिमेंट पहले होगा। अगर मान लो अगर नंबर में ऐसे नया नंबर लेता हूं, a b c मान लो एक नंबर है, किसमें a में है और b में एक नंबर है d e, तो क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे a d a e, फिर b d b e, फिर लिखोगे c d और c e। पहला वाला अक्षर आपका a का होना चाहिए और सेकंड वाला आपका b का होना चाहिए। इसको पहले इन दोनों से करेंगे, फिर इसको इन दोनों से करेंगे, फिर इसको इन दोनों से करेंगे, तो ऐसा एलिमेंट होगा तो सही है। 1 1 2 1 1 1 2 1, सर 1 1 और 2 1 2 भी दिया हुआ है, तुम यहाँ फंस सकते हो, याद रखना चेंज नहीं कर सकता, ये वाला एलिमेंट हमें सेकंड में ही होगा, याद रहेगा। केवल मल्टीप्लाई करना, 1 को 1 के साथ 1 1, 2 को 1 के साथ 2 2 1, क्लियर है, सिंपल है ना। चला ध्यान से सुनिएगा, सेट थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसको समझ के समझाइएगा ध्यान से। पहला बात क्या होता है सर, पहला बेसिक फॉर्म होता है सर, पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा पावर सेट, जब भी तुमसे पावर सेट पूछेगा बोलना 2 का पावर n, ये फॉर्मूला है। पावर सेट मतलब कितना तो नंबर टूट सकता है, बोलना 2 का पावर n। n क्या है सर, कितना तो नंबर है, अगर इसके अंदर 2 नंबर है तो पावर कितना होगा, 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, 4 एलिमेंट होना चाहिए, कितना एलिमेंट होगा 4। अगर मान लो यहाँ पर ए बी सी 3 होता तब कितना होता, 2 का पावर 3 कितना हो जाता 8, अगर 4 होता तो 16, 5 होता तो 32, समझ आ रहा है। पावर सेट में ये एग्जाम में कहोगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन यही देगा और पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पावर सेट्स, तो डायरेक्टली बोल देना क्या होगा 4। अब तोड़ के नहीं दिखाना, लेकिन इस समय बता पूछा है आगे भी क्या होगा वो 4। पहली बात याद रखना बेटा, नल सेट एक होता है, नल मतलब क्या होता है, नल मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। नल सेट को शो करने का 2 तरीका, इसको बोलते हैं नल सेट, या तो एक सेट बनाओ इसके अंदर कुछ भी मत लिखो, अगर तुमने मान लो सेट बनाकर इसके अंदर नल का सिंबल डाल दिया, ये नल सेट नहीं है, ये क्या एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट कहला जाएगा। जैसे देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू दिया, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है नल सेट नहीं है, तो ठीक हमको इसको मानना पड़ेगा। हम बताएगा ये क्यों होगा, क्योंकि नल सेट हमेशा देखो बेटा ऐसे भी होता है और एक ऐसे होता है, कौन सा सही है, ये नल सेट नहीं है, ये है नल सेट। पहली बात सर एलिमेंट क्या होगा, 4 ठो, ए और बी का पूछ रहा हूं ना। सबसे पहले एक होता है नल सेट, एक होगा नल, अब ए अकेला होगा, बी अकेला होगा, ए बी दोनों साथ में होगा, ये एक ये एक ये एक और ये ऐसा अलग, तो ये चारों सेट बना कि नहीं बना, तो ये 4 सेट कहलाएगा मेरा क्या, पावर सेट। पावर सेट में कितना एलिमेंट, ए और बी का। अगर सर ए बी सी का होता तो क्या बोलते आप, मैं बोलता ए पहला नल, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए बी सी। देखो 8 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूटा है, ए सी बी, ए सी ए सी, डाउट है, तो ए बी ए सी बी सी फिर ए बी सी, ठीक है। पहले नल अलग, अगर 4 होता तो 16 बनता, 16 का तो ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, फिर ए बी ए सी ए डी बी सी। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूं 4 है, ए बी सी डी, इसका इसके साथ जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये वापस नहीं जाएगा, ये पीछे नहीं जा सकता, ये आगे जाएगा, बी सी बी डी फिर सी डी फिर चारों एक साथ, लेकिन पीछे मत जाना, बी ए मत बोलना, तुमको आगे बढ़ रहा है, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी और सी डी फिर ए बी सी डी, याद रहेगा। 4 देगा नहीं कभी भी एग्जाम में 2 ही देता है, यही क्वेश्चन देता है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पता है क्या घुमा देगा लोग, ए बी ना देकर तुमको कुछ और क्या नाम है अल्फा बेटा दे देगा, वो तुमको बड़ा भी दे देगा, वो तुमको कोई नंबर दे देगा, कुछ भी दे देगा, ये पूछे जरूर, वो खाली ये चेंज करेगा बेटा, क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता वो खाली यहाँ का डेटा चेंज करेगा, उसके पास सब है ही नहीं। मैथ में आपका बीकॉम में पूछने लगे, सी में पूछने लगे, उसके पास ज्यादा समझ नहीं है, वो खाली समझिए वैरायटी क्या होता है, वो अगर समझ गए सारे पेपर बन जाएगा आपसे आराम से। बताओ ध्यान दीजिएगा, द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड, कोरिलेशन कोफिशिएंट किसको बोलते हैं बेटा, आर को। द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 2 वेरिएबल कितना है बेटा, 0.28, और तुमसे कोवेरियंस क्या दिया है, कोवेरियंस एक्स वाई ये दिया हुआ है 7.6 रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है कि पहले वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाला का वैल्यू है, और एंड के बाद जो है कोवेरियंस ये दूसरे वाले का वैल्यू है। फिर बोला ऐसा वेरिएंस ऑफ एक्स, याद रखना बेटा इसको एच डी का साइन बोलते हैं,
और इसका स्क्वायर करने को वेरिएंस बोलते हैं। या एचडी का सिंबल अगर ऐसे शब्द को दे देगा इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसका स्क्वायर का वेरिएंस बोलते हैं। वो 9 दिया हुआ है और तुमसे पूछे एचडी ऑफ वाई क्या होगा, ये तुमसे पूछा है। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब केवल ये 4 बातें थी, ठीक है, तुमसे ये पूछा है। सिंपल सा बात है बेटा, एचडी ऑफ, पहले इसको एचडी में कन्वर्ट करो। 9 का रूट क्या होता है 3। सर आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई। इसको हम लोग भाषा बोलते हैं सर कोवेरिएंस, मतलब कौवा एक्स वाई बाई चिड़िया एक्स चिड़िया वाई। कोवेरिएंस को बोलते हैं कौवा, हाँ कौवा सीओवी कौवा, और चिड़िया एक्स चिड़िया वाई, मतलब एच डी एक्स एच डी वाई और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। क्लियर है। अच्छा आर कितना दिया बेटा 0.28 और ये दिया है तुम्हारा 7.6 और ये तुमको दिया है 3 और ये तुमसे पूछा है, जो पूछा है उसको उधर भेज दो। और 7.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.28, प्लीज इसको सब बताओ कितना आंसर है। 7.6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 0.28, 7.6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 0.328 कितना आया। अरे रुको, लास्ट बचा था बस। क्या है बेटा 9.0476, इसके अंदर आ रहा है बेटा 9 के अंदर, तो अप्रोक्स को लेके चलना है आपको। ये किसका वैल्यू क्या आएगा 9.0476, 9.0476। देखिए ये खाली फॉर्मूला है। इफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, अगर कोई एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ देयर कोरिलेशन कोफिशिएंट। सिंपल सा जवाब से बेटा क्या बोला है, अगर ये इंडिपेंडेंट है मतलब इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसका वैल्यू ऑफ देयर कोरिलेशन क्या हो 0। अगर डिपेंडेंसी है, देखो अगर मैं बोलता हूं सर कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर बच्चा इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे इसको टिक मारे हुए हैं क्योंकि ये आप पढ़े होंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू मतलब आर का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से क्या बड़े के बीच में, नहीं ऐसी गलत है, ये है ही गलत, वो भी गलत है। -1 से लेकर इसके बीच में होता है, ये वैल्यू है आर का वैल्यू। -1 से लेकर +1 होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है कि -1 का मतलब हाईली निगेटिव कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं -1 को, हाईली निगेटिव कोरिलेशन, और 1 को बोलते हैं हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। आर का 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ना। अगर इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये उत्तर सोचती है तो ये दक्षिण सोचता है, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, इसको बोलते हैं सर निगेटिव कोरिलेशन, मतलब सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग क्या नो कोरिलेशन। लेकिन बस सर वो नहीं उल्टे बोले ही हम, अगर हम बोल रहे हैं सर वो उत्तर ये दक्षिण सोचता तो वो हाईली निगेटिव हो गया, और वो उत्तर ये भी उत्तरी सोचता है तो दोनों क्या होगा सर हाईली पॉजिटिव, और वो कुछ और सोचता है ये कुछ और मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। ये अगर हाँ बोल रहे तो ये ना बोल रहा तो ये निगेटिव रिलेशन हुआ, और दोनों हाँ बोल रहा है चाहे दोनों ना बोल रहा तो ये क्या पॉजिटिव हुआ। लेकिन दोनों ये कुछ और वो कुछ और बोल रहा तब नो निगेटिव, क्या नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब 0, कोई दिक्कत। चलिए 12 तक का सम्स हुआ, 13 से नेक्स्ट क्लास आएगा आ जाएगा। ये पेपर का सॉल्व अभी क्लासेस चलेंगे, आपको नेक्स्ट पार्ट में भी आपको पेपर सॉल्व मिलेगा। मैथ को अब इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि सारा पेपर आपको कंप्लीट हो जाएगा, और जितने मॉडल पेपर मिले वो भी कंप्लीट करेंगे लोग। थैंक यू, बाय बाय।